लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 10 तक के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इस क्वेश्चन में हमारे कुछ आइटम दिए गए हैं, उनके हमारे क्या हैं, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट दिया गया है। तो हमें ये बताना है क्या ये ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो हम फर्स्ट वाले से चेक करते हैं। जैसे पेन का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस ये रहा। अगर 96 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 80 करेंगे तो हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आ गया ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 ही आ गया, 20% और 20% ही दिया गया है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला चेक करते हैं। अब इसने दिया है कि एक सोफ़ा लिया है, कॉस्ट प्राइस उसका 8000 था और सेलिंग प्राइस 7000, यानी कि लॉस हुआ है मुझे, कितने का लॉस हुआ 1000 का। तो 1000 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ 8000 पे और इंटू 100। अब मुझे पता करना है क्या लॉस इतना आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने जो कटते थे उनको काट दिया। ठीक है, अब डिवाइड करना है हमें। ठीक है, 100 को 8 से डिवाइड करना है। किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, अब किस पे जा रहा है ये, 2 जा 16। अब देखो इसको हम कैसे, नीचे 4 आ गया ना मेरा, नीचे हमारा 4 बच रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 4/8। ठीक है, अब ये मेरा कट हुआ रहा है, 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी कि 12 1/2%। ठीक है, तो ये भी मेरा ठीक आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में एक वुडन शेल्फ है जिसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब इसका सेलिंग प्राइस कम है तो इस पर भी लॉस हुआ है, तो हम चेक करते हैं कितना आएगा। 7812 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6201 1026। 1026 का अब देखना है कि परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा इसका। 1026 कितने पे है, 8000 नहीं, ओह सॉरी 8000 नहीं है, हमारा है 7812 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, कट करना है। इसको कट करेंगे तो पहले हमारा 2 पे जा रहा है, 3 2 जा 2 3 जा 6, 9 जा 18 एंड 6 जा 12, 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, अब देखो 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा, ये ऊपर वाला 3 1 जा 3 3 7 जा और 3 1 जा। अब इसके बाद ये दोबारा से हमारा 3 पे जा रहा है, 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा एंड 3 7 जा। ठीक है, तो मेरा ऊपर आ गया है 5 7, ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई था, 2 0 आ जाएंगी, डिवाइडेड है 4 3 4। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये जितना मेरा आया है इसको मुझे सॉल्व करना है। 5 7 0 0। ठीक है, अब देखो कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, 1 पे गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 3 1, 0 मैंने ऊपर से उतार ली। अब कितने पे जा रहा है ये, अब हम देखेंगे तो ये हमारा 3 पे जा रहा है। ठीक है, कितना आएगा 4 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे मेरा आ गया 58 आ गया। यानी कि इसको अगर हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि वैसे भी आप लोग देख सकते हो हमारा 58/434 आया। ठीक है, यानी कि इसमें 13% था। एग्जैक्ट हमारा लॉस कितना था, एग्जैक्ट हमारा लॉस इसमें दिया हुआ था 13% का, लेकिन यहाँ पे 13% से ज़्यादा का आ रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट नहीं है। ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 13% नहीं आ रहा है, हमारा 13% से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। वैसे तो पता चल ही गया है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाले में देखो
हमारा ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 126 का। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 126। कितने पे हुआ है, 1400 पे, 200। अब इसको कट करेंगे, 2 7 जा 2 6 जा 2 3 जा 7 से कितने पे, 9 पे, 9% आ गया, ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है हमारा, 9% ही दिया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा ठीक है। तो कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ए मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। हमें क्या करना है, पहले लेट करना है कि प्रिंसिपल पी है, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पता था तो मैंने लेट कर लिया। अब इसने बोला है कि जो SI है वो किसके इक्वल है, हमारा 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। अब SI का फॉर्मूला सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100 इंटू में ये इक्वल हमारा दिया ही गया था, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दी गई है, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ़ बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल। इसने ये बोल दिया कि जो R है मेरा T के इक्वल है, यानी कि रेट और टाइम मेरे इक्वल है न्यूमेरिकली। तो हम एक चीज़ को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो T पहले निकाल लो या R निकाल लो। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे T की जगह पे R रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल दिए गए थे ना, तो मैंने यहाँ पे इसको वेट कर लिया। तो अब कितना हो जाएगा, R²/100 इंटू में 4/9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। इसको जब हम 100 को उधर ले जाएंगे तो किस पे चला जाएगा, ये R² है ये, ठीक है। तो R² हो जाएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर को हटाना है, तो उस साइड हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 400/9, ठीक है। अब 400 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो कैसे आएगा, ये पेयरिंग होगी, लास्ट से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 किस पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस किया तो 0 आ गया, और ये 0 ही बची हुई है तो ऊपर 0 चढ़ा देंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। 20 आ गया। 9 का कैसे निकलेगा, 9 का देखो, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने पे जा रहा है, 2 2 जा 4 पे तो जा नहीं रहा, 3 3 जा 9 पे जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 पे जा रहा है, 3 6 जा 18, 2 बच गया और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये तो हमारा परसेंटेज क्या आ गई, रेट आ गई। लेकिन अब इसने टाइम पूछा है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हमारे 6 ईयर्स तो हैं ही हैं, 6 ईयर्स तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन अब ये मंथ कैसे निकालेंगे। मंथ में देखो टोटल कितने मंथ होते हैं ईयर में, 12, और 12 का 2/3, 12 का क्या 2/3। जब इसको कट करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 8, ठीक है। यानी कि 6 ईयर 8 मंथ्स, 6 ईयर 8 मंथ्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट 54 एज ए परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर 80 मीटर। अब देखो पहले तो ना इसको 1 किलोमीटर 80 मीटर है, इसको एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मीटर है, ये कोई मीटर में दिया हुआ, कोई किलोमीटर में दिया हुआ है, तो सेम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा मीटर में है। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 को 1000 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में, प्लस 80 मीटर, कितना आ गया 1080 मीटर। अभी इसने परसेंटेज बोला है कि ये जो हमारा 54 है उसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 1080 इंटू में 100, ठीक है। अब इसको कट करना है हमें, कितने में जाएगा, 2 पे कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा, अब देखो 27 2 जा पे कट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा अभी आ गया 10/2 आ गया, 10/2 आ गया, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो मेरा बी जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्रूट गोदान 1600 kgs मैंगोज आर स्टोर्ड एंड 23% of them are rotten, then how much mangoes are good in गोदान। पहले तो ये निकालना पड़ेगा कितने हमारे रोटन हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, कितने के 1600 टोटल थे, इसका 26% नहीं 23%, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया, अब इससे ये कट हो गया। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, 16 और 23 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने हमारे
रोटन थे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 18, ठीक है, हमारा आ जाएगा 368। ये हमारे क्या आ गए, ख़राब वाले आ गए, ये हमारे ख़राब वाले मैंगोज़ आ गए। अब मुझे सही वाले निकालने हैं। सही वाले कैसे निकालूंगी, जो मेरे 1600 थे उसमें 368 को माइनस कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो मेरा लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15th पे चलते हैं। 15th में बोला है ए मैन sells 2 horses for 4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If the sold one horse at a gain of 25%, then the other horse is sold at the loss of. अब देखो, इसने बोला है कि 2 हॉर्स, उसने यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस बोला है उसने। सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि 4,000 ईच उसने क्या किया है, सेल किया है। और जो उसने क्या किया है, नाइदर उसको लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ पैसों में उसने ख़रीदा भी होगा और उसने 4,000 ईच में क्या किया, उसने सेल कर दिया, लेकिन उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, अब इसने बताया है कि देन द हॉर्स इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, कितने लॉस पे उसने सेल किया ये बताना है मुझे। अब देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैं लेट करके समझाती हूँ आपको। जिससे मान लो कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, और मुझे उस पर 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मेरा क्या आ गया, अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस अब देखो मैं कैसे निकालूंगी, 120 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को मुझे हटाना था तो डिवाइडेड बाई 100 किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरा प्रॉफिट 20 हुआ। अब जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँगी तो कैसे निकालूंगी, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी, यानी कि 100 + 20 करूँगी तो 120 क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 120 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन इसको क्या मैं एक तरीके से और कर सकती हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा शॉर्ट पड़ जाए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। अब एक चीज़ देखो, हमारा टोटल कितना है, कॉस्ट प्राइस, कोई भी क्वांटिटी अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी हमारी 100 होती है, पूरी की पूरी अगर क्वांटिटी को लेते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो मेरा 100 है। ठीक है, अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, कैसे निकालूंगी, मुझे 100 तो वो क्वांटिटी थी, उसके अंदर मुझे 20 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 120 हो गई। टोटल मेरी कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, तो मैं 120 पूरा 120 ले लूँगी और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, मेरा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 120 आ गया। अब देखो, वो जब मैंने प्रॉफिट निकाल के और सेलिंग कॉस्ट प्राइस में ऐड किया था तभी मेरा 120 आया था, और यहाँ पे डायरेक्ट करने से भी 120 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्टकट है, इसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। अगर एक केस में अगर मुझे लॉस होता है, उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में देखो, अगर मेरा वही था 100 की कोई चीज़ थी, 20% मुझे लॉस हुआ, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना। इस केस में हम क्या करते हैं, 100। अब ये जो 100 है, लॉस हुआ है ना, तो यानी कि जो 100 की मेरी चीज़ थी वो 80 की रही होगी। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है मुझे। ठीक है, तो 80/100 करेंगे, लॉस को हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे, तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और निकालनी है हमें, अगर मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो मैं कॉस्ट प्राइस पे कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करूँगी, वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लो कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, सेलिंग प्राइस 120 है जैसे कि, और मुझे हुआ है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगी मैं। कॉस्ट प्राइस के लिए मैं क्या करूँगी, वही मेरा सेलिंग प्राइस था। ठीक है, और ये 100 के अंदर 20%, अगर मैंने 120 था मेरा, 100 तो मुझे टोटल लेना ही लेना है, और उसके अंदर 20 ऐड कर दिया तो मेरा 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। 120 से मैंने पिछली बार क्या किया था,
मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब मैं उल्टा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाऊंगी तो मैं इससे डिवाइड करूंगी, ठीक है। मतलब मैंने क्वांटिटी को उल्टा कर दिया क्योंकि मुझे उल्टा जाना था सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे। तो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा और मेरा 100 आ जाएगा। क्या हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है जो हमारा पहले था, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन में ना इसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने 4000 दे दिया सेलिंग प्राइस, और इफ़ द सोल्ड वन हॉर्स एट ए गेन ऑफ 25%। अब एक हॉर्स पे उसको 25% का गेन हुआ है, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस उसके पास 4000 था, 125% का गेन हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगी मैं, क्या बताया मैंने, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये हो गया। अब 25 का गेन हुआ है तो मैं 100 के प्लस 25 कर दूंगी, यानी कि 125 आ गया, 125 आ गया। लेकिन इस केस में मुझे 125 से डिवाइड करना है और परसेंटेज को हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मुझे उल्टा जाना है, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब इसको कट करेंगे, अब हम इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 पे कट हो रहा है, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है। तो मेरा आ गया ये 3200। एक हॉर्स का तो आ गया मेरे पास 3200 कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, एक हॉर्स का था। अगर मैं टोटल की बात करती हूँ, अगर मैं टोटल की बात करूँगी 2 हॉर्सेस का, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8000 आ जाएगा टोटल मेरा। इतना मेरा सेलिंग प्राइस है टोटल। वो मैंने एक का था स्टार्टिंग में 4000। अब देखो एक का तो कॉस्ट प्राइस मुझे मुझे पता चल गया कितना है, ठीक है। दूसरे का भी तो कॉस्ट प्राइस चाहिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि दूसरे वाले हॉर्स पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अब दूसरे का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2 हॉर्सेस का ये है, 2 हॉर्स में से ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसमें से कॉस्ट प्राइस एक का माइनस कर दूंगी तो दूसरे का पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये मेरा 4800 आ गया, ठीक है। 4800 आ गया, ये मेरे दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है, सेकंड हॉर्स का, सेकंड हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले हॉर्स का कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया 4800 और सेलिंग प्राइस क्या था, दोनों का सेम था 4000, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, दिख रहा है दोनों का लॉस कितना हो जाएगा, 800 का। लॉस कितना हुआ, 800 का। अब मुझे लॉस परसेंटेज और निकालनी है। लॉस परसेंटेज निकालूंगी तो क्या, ऊपर हमारा लॉस रहेगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 8 से कट करूंगी तो कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आएगा, नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो मेरा आ गया 100 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। वन पे जाएगा, ठीक है। 6 6 जा 36, 4 आ गया और 4 तो हमारा आ जाएगा, 4 हमारा रिमाइंडर बताया, 4/6 हम इसको लिख सकते हैं। इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा हमारा कितना आ जाएगा 6। तो क्या आया मेरे पास, मेरे पास आ गया 16 2/3, 16 2/3। तो हमारा कितने का लॉस हुआ, 16 2/3 का, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन समझने में एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, अवंतिका बॉट 80 pears for 40, ठीक है। आउट ऑफ देम 25 वर स्पॉइल्ड एंड थ्रोन अवे। शी सोल्ड द रिमेनिंग pears एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर। अब देखो हमारे पास क्या था, देखो इस क्वेश्चन में है ना, स्टार्टिंग में मेरा जो है ना कॉस्ट प्राइस 40 है, ठीक है, 40 है। अब मैंने कोई चीज़ खरीदी है, उसमें से कुछ ख़राब हो गई, लेकिन
प्रॉफिट तो मैं क्या चाहूँगी, जो मेरा कॉस्ट प्राइस उसी के ऊपर हो, ठीक है। जिस कॉस्ट प्राइस इस 40 के ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगी, ठीक है। तो 80 पेयर्स का जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, कितना था, कॉस्ट प्राइस था मेरा 40 और प्रॉफिट कितना चाहिए 10%। तो सेलिंग प्राइस निकालूंगी अब मैं। सेलिंग प्राइस अब मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना, या तो आप इस पे 10% का ऐसे निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस हो गया 10/100, 4 आ गया, ठीक है, 4 रुपीज़ का हो गया, 40 + 4 44 आ जाएगा, ठीक है। 40 ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो 44 आ गया। एक आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा जैसे मैंने उसमें बताया कैसे, हमारा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट और 100 में उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 110 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो डायरेक्ट इससे भी क्या आ रहा है, 11 4 ज़ा 44, ठीक है। आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसमें हम पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कॉस्ट प्राइस में उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप प्रॉफिट को ऐड करके 100 के अंदर और इससे निकाल सकते हो, ये जल्दी हो जाता है और ईजी मेथड है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि मुझे 44 में क्या करनी है, चीज़ जो है सेल करनी है, जितने भी पेयर्स मेरे पास थे 44 में सेल करना है। अब इसने बोला है कि 80 उसने लिए थे, उसमें से 25 उसके क्या हो गए, ख़राब हो गए थे, ठीक है। अब इसमें माइनस करूँगी तो मेरे कितने बचे, माइनस करे तो मेरे बचे 55, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैंने तो कोई चीज़ 40 में ख़रीदी थी, ठीक है, और 44 में मुझे सेल करनी है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास पेयर्स ख़राब हो गए तो मैं उनका प्राइस कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही करूँगी ना। तो आप देखो कैसे करना है, 55 पेयर्स का जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरे पास 44, तो कितने में ही करूँगी मैं, बेशक से मेरे ख़राब हो गए हों। तो 1 पेयर का क्या हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय 55। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितने पे जाएगा, ये पॉइंट लगेगा पहले तो। अब देखो कितने पे जा सकता है, ये हमारा 8 पे करके देखते हैं, ठीक है, ये जा रहा है ना, एक 0 यहाँ पे ले ली मैंने और 8 पे मेरा जा रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो 0.8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी परचेज ए डजन handkerchiefs for 60 and sold them at 85, whereas Trisha purchased a dozen handkerchief for 90 and sold them at 150. Whose profit percentage is more? इसमें सिंपल है, इसमें पहले मिनी का निकाल लेते हैं। मिनी का कितना आया मेरा, मिनी ने क्या किया है, अब देखो 60 में लिया था उसने, 84 में सेल किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 80 में से 60, 84 में 60 को माइनस करेंगे तो मेरा 24 आ गया, 24 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 60 था कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। मैं इसको कट कर दूंगी, 4 पे चला जाएगा, यानी कि मेरा आ गया 40%, कितना आया मेरा 40%। और जब मैं बात करूंगी त्रिशा की, त्रिशिका है, त्रिशिका ने क्या किया है, 150 में सेल किया है और कितने में लिया था, 90 में, तो कितना बचा मेरे पास, 60 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 90 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। इसको कट कर देंगे, अब 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये मेरा आगे जाएगा 20/3, 20/3। अब इसको कट करके देख लो, एक सेकेंड, 200 है, 20 नहीं है, ये एक 0 यहाँ है और एक 0 यहाँ है, ठीक है, 203 है, कितने पे जा रहा है, 3 6 जा 18, अब कितने पे जाएगा, 3 6 जा 18, यानी कि 66% आ गया, इसका 40% आ रहा था, ठीक है। तो किसका ज़्यादा आ रहा है हमारा, 66 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो एक का तो मेरा 40% आया है और एक का मेरा 66.6 आया है, ठीक है। एक का कितना आया है मेरा 66.6,
किसका ज़्यादा है, त्रिशिका का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, जब इसमें से 40 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 26.6% ज़्यादा है त्रिशिका का। ठीक है, तो हमारा आंसर मुझे मिल गया है, ऑप्शन सी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इंक्रीज्ड बाय 8% एनुअली इफ देयर आर in a student in a school, then how many students were there last year। अब उसने क्या बोला है, कुछ परसेंटेज से हमारे एनुअली जो है 8% इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो इसने बोला है कि पिछले साल कितने स्टूडेंट थे, अभी मेरे पास इतने हैं, तो पिछले साल कितने थे। अब वही बात हो गई जैसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाली थी, ये वाली चीज़ पता है मुझे, ये निकालनी है, तो वो वापस जाती थी, उल्टा जाती थी। ठीक है, अब इसने 8% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 100 था जो मेरा चीज़ पहले, उसमें 8 बढ़ के 108 हो गई ना, 108 हो गई, 108 हो गई। लेकिन मुझे उल्टा जाना है, पिछले साल का निकालना, अगले वाले साल का नहीं निकालना। अगर मुझे अगले साल का निकालना होता तो मैं कैसे करती, इसको मल्टीप्लाई कर देती 108 बाई 100 से। ठीक है, लेकिन अब मुझे पिछले साल का निकालना है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं अब करूँगी 100 बाई 108। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, कट करना है सिंपली। जब मैं इसको कट करूँगी तो कितने पे जाएगा, पहले इसको 2 पे करते हैं, 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। इस पे कट गया, दोबारा से 2 पे कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, अब 2 यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 0। अब देखो ये जा रहा है मेरा 9 पे, 3 पे जा रहा है। ठीक है, 3 9 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 4 ज़ा एंड 0। अब देखो 9 से इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 6 जा 54, दोबारा से 9 6 जा 54। ठीक है, और इंटू 100 मेरा था ही, तो मेरा हो जाएगा 6 6 0 0, एक ज़ीरो मेरी यहाँ थी, एक ज़ीरो मेरी यहाँ थी। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 66,000। कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 66,000। क्या है हमारे किसी ऑप्शन में, यस मेरा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, इन ए स्कूल हैज़ 560 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 14.27% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। देखो अब बॉयज़ का इतने परसेंट बोला, बॉयज़ मुझे पता नहीं कितने हैं, तो मैं एक्स मान लेती हूँ कि बॉयज़ क्या थे, एक्स थे। ठीक है, अब बॉयज़ का कितना, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 14 7 सा 98, 98 कैसे हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस इसमें करना है, 14 7 सा 98 प्लस 2 100 हो जाएगा, 100 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसने बोला है जो बॉयज़ थे एक्स थे उसका इतने परसेंटेज, और परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 7 हो जाएगा। क्या आया मेरा, x बाई 7। ये क्या निकल गई, मेरी गर्ल्स निकल गई। ठीक है, और बॉयज़ कितने थे, x थे मेरे पास। अब मुझे ये पता है कि x प्लस x बाई 7 टोटल मेरे पास कितने हैं, 560 है। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं, 560। अब इसको सॉल्व करना है बस। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 6x प्लस x, सॉरी 7x, 7x प्लस x इक्वल टू 560। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इधर 8x, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 से 8 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, 8 से करेंगे 7 सा भी जा रहा है और 0, यानी कि कितना हुआ, 7 7 ज़ा 49, यानी कि 490 क्या आ गई मेरे पास, x आ गई। x क्या थे, बॉयज़, तो इसने गर्ल्स पूछी हैं। अब गर्ल्स निकालेंगे, अब इसकी गर्ल्स निकालेंगे तो कितने
इतने मेरे पास टोटल थे, उसमें से इतने मेरे पास क्या आ गए, 490 मेरे पास बॉयज़ आ गए, तो गर्ल्स बाकी बची हुई क्या हो जाएंगी मेरे पास, गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आया मेरा डी, 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच 4800 pupils showed their spirit by wearing home team's color. If 12,000 people attended the game, then what percentage of crowd wear home team's color? अब देखो टोटल पीपल दे दिए, अब उसमें से 1400 ने क्या करी थी, टीम स्पिरिट दिखाने के लिए अपनी टीम वाला कलर पहना था। ठीक है, तो अब मुझे ये पता करना है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ क्राउड वियर होम टीम्स कलर। अब होम टीम्स कलर किस किसने पहना है, 4800 ने पहना था। टोटल कितने थे, 12,000 थे, इंटू 100 कर दो बस, तो हमारा कट हो गया। 12 पे कितने पे चला जाएगा, 4 पे कितना आ गया मेरा 40%, क्या आ जाएगा मेरा 40%, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।